मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। नहीं मिलता सिलेक्शन एसएससी में भी भागने वालों को, लड़ने वालों के सर पर तो जेई का ताज होता है। इसी के साथ मैथ्स वाला केडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो जेई मेंस पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, उसी सीक्वेंस में आज हम 5 अप्रैल 2024 के जेई मेंस के शिफ्ट 2 के आगे के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो देखिए, अब हमारे सामने क्वेश्चन है, कंसिडर इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हमें क्या कह रहा है, ए बी सी किससे बिलोंग करते हैं, कैपिटल ए कोई सेट है उससे बिलोंग करते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स दे रहा है हमें, 1 2 3 4 5 6, ये हमें सेट ए के एलिमेंट दे दिए। अब यहाँ से ये कहता है कि इसके जो रूट्स हैं पी एक्स के वो कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट है। अब रियल और डिस्टिंक्ट के लिए हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है अपना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। किसके लिए, रियल और डिस्टिंक्ट के लिए। सपोज कीजिए यहाँ पे रियल और डिस्टिंक्ट की बजाय कैसे दे देता, रियल और इक्वल दे देता, तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 ले लेते हैं ग्रेटर देन की जगह। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देन एम्प्लाइज बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 को इसके डिवाइड में ले जा सकते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर बाई 4 इज ग्रेटर देन ac। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि AC जो है वो छोटा है किससे, बी स्क्वायर बाई 4 से। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए अब इसके अंदर अपने को B की वैल्यू पुट करके देखना है। सबसे पहले किस में से लेंगे, B सेट A में से लेंगे, ध्यान रखिए। अब देखिए B यहाँ पे हमने लिया B इज इक्वल टू 1। अब B इज इक्वल टू 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, AC इज लेस देन 1 का स्क्वायर 1 बाई 4। अब यहाँ पे A और C, देखिए A और C किससे बिलोंग करता है, A C B किससे बिलोंग करेगा, A से। और इसके अंदर अगर हम कोई भी प्रोडक्ट करें, सपोज कीजिए हमने AB1 ले लिया और CB1 ले लिया, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। 1 बाई 4 से छोटा होता है क्या, नहीं। इसका मतलब बाकी सारी जो नंबर्स हैं 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या दिखा कि A और C ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, क्या, कि उनका जो प्रोडक्ट है वो किससे छोटा आ जाए, 1 बाई 4 से छोटा आ जाए। तो यहाँ पे हमें कोई पेयर मिला क्या, देखिए नहीं, हमें कोई पेयर नहीं मिला। तो यहाँ पे नो रियल रूट, नो रियल वैल्यू, कोई रियल वैल्यू हमारे पास नहीं है इसकी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर, b इज इक्वल टू 2 लेकर देखते हैं। अगर b इज इक्वल टू 2 है हमारे पास तो हमें क्या मिलता है, देखिए AC इज लेस देन 2 का स्क्वायर 4 बाई 4, क्या आया, 1 आ गया। अब यहाँ से हमें क्या मिला वो देखिए, AC इज लेस देन 1। अब AC दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 से भी छोटा नहीं हो सकता, क्यों, मिनिमम कितना आएगा भाई, यहाँ से अगर हम AB1 ले लें और CB1 ले लें तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब इसमें भी हमारे पास कोई पेयर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे भी कोई पेयर नहीं आया। फिर उसके बाद देखिए B इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। अगर B इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास कोई फेवरेबल वैल्यू आती है क्या, देखिए अगर B 2 पुट करेंगे तो, सॉरी B इज इक्वल टू 2 पुट कर लिया, B हम 3 पुट करेंगे। अब B इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, AC इज लेस देन 3 का स्क्वायर 9 बाई 4, और 9 बाई 4 क्या होता है, 4 टू जा 8 और 4 टू जा 8, 2.2 अप्रोक्स। मतलब जो AC है प्रोडक्ट है वो किससे छोटा आएगा, 2.2 से छोटा आएगा। अब यहाँ पे A और C अपन क्या क्या ले सकते हैं वो देखिए। अब A और C किस में से लेंगे, A और C अपन लेंगे 1 2 3 4 5 6 में से लेंगे। यहाँ से देखिए अब क्या क्या हो सकता है, 1, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 1 इज लेस देन 2.2। सेकेंड क्या ले सकते हैं, 1, 2, 1 को 2 से इंटू किया तो 2 इज ऑल्सो लेस देन 2.2। और थर्ड क्या लिख सकते हैं, 2, 1, क्यों, क्योंकि 2 को 1 से वापस इंटू करेंगे तो इज लेस देन 2.2। यहाँ से हमारे पास टोटल फेवरेबल वैल्यू क्या आई, टोटल फेवरेबल वैल्यू हमारे पास है 3। ऐसे B इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं। अब देखिए B इज इक्वल टू मैंने क्या पुट किया, 4। केस क्या था हमारे पास, AC इज लेस देन B स्क्वायर बाई 4। हमारे पास क्या आएगा, AC इज लेस देन 4 का स्क्वायर 16 बाई 4 इज इक्वल टू क्या आया, 4। अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, AC इज लेस देन
4 मीन्स दोनों का जो प्रोडक्ट है ए सी का जो प्रोडक्ट है वो किससे छोटा है 4 से। तो यहाँ से देखिए अगर 1,1 यस 1 × 1 इज लेस देन 4, ऐसे ही 1,2 फिर उसके बाद 1,3। अब 1,4 नहीं ले सकते। 1,4 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 4 इज नॉट लेस देन 4, 4 इज इक्वल टू 4। फिर देखिए उसके बाद 2,1 यस 2 इज लेस देन 4, 2,2 ये भी नहीं ले सकते। तो यहाँ से अपने पास कितनी फेवरेबल वैल्यू आई वो देखिए 1,1 1,2 1,3 2,1 तो अपने पास कितनी फेवरेबल वैल्यू आ गई? टोटल 4 फेवरेबल वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है 4 एक और आएगी 1,1 1,2 1,3 फिर उसके बाद 3,1 एक और आएगा 3,1। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल वैल्यू क्या आई 5। इससे पहले कितनी आ गई थी 3। उसके बाद देखिए b इज इक्वल टू अपन क्या पुट करते हैं b इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं। अब b इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 5 5 जा 25 हमें क्या मिलेगा AC इज लेस देन 25/4 4 6 जा 24 फिर उसके बाद 4 2 जा 8 अप्रोक्स। AC इज लेस देन 6.2 मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किससे छोटा है 6.2 से छोटा है। तो देखिए क्या क्या वैल्यू हो जाएंगी फेवरेबल अपने पास वैल्यू क्या क्या आएगी 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 सबका देखिए प्रोडक्ट करके देख लेते हैं किससे छोटा रहेगा 6.2 से छोटा रहेगा। फिर देखिए 2,1 2,2 2,3 2,3 और क्या आ गया इसके बाद 3,1 3,2 3,2 ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2,2 आ गया 2,3 आ गया 3,2 आ गया 3,1 आ गया। ठीक है, टोटल देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके अलावा देखिए और भी आ सकते हैं क्या 3 2 जा 6 3 3 जा 9 ज़्यादा चला जाएगा 4 1 जा 4 कितने हो गए 12 हो गए। और भी कुछ है क्या एक बार फिर से चेक कर लेते हैं 4,1 4,1 आ गया और 1,4 था ये हमारे पास 5,1 6,1 ठीक है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल कितने आउटकम हो गए हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए टोटल 14। इसके बाद हम क्या करते हैं इसके बाद हम पुट करते हैं b इज इक्वल टू 6 b 6 पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है AC इज लेस देन 6 6 जा 36/4 इज इक्वल टू 9। AC जो है वो किससे छोटा है 9 से छोटा है। अब देखिए ये तो सारे आएंगे इसके अंदर ये तो सारे 14 के 14 तो इसके अंदर एग्जिस्ट ही करेंगे तो 14 तो ये हो गए प्लस और क्या बढ़ जाएगा इसके अंदर ये देखिए 2,3 था 2,4 आ गया 2,4 आ गया 2,5 नहीं आ सकता 4,2 आ जाएगा एक आ गया 4,2 इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो टोटल कितने हो गए अपने पास 16। अब यहाँ से हम टोटल फेवरेबल आउटकम देख लेते कितने हैं 16 + 14 30 + 5 35 और इसमें था हमारे पास 35 + 3 = 38। तो अपने पास क्या आया टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम क्या थे 6⁻3। तो यहाँ से क्या आ गया अपना आंसर 38/6⁻3। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख रखा है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने। फिर दे रहे हैं s = 2⁻²। देखिए 2⁻1 सॉरी s हमें कोई सेट दे रहा है और क्या दिया इसने सेट में 2⁻1 4 मतलब 2⁻2 8 मतलब 2⁻3 डैश 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 2⁻9। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 9 है। अब इसने कहा कि इफ़ S इज़ ब्रोकन इन 3 इक्वल सबसेट्स। अब इसने कहा इससे 3 इक्वल सबसेट बनाए जाते हैं। एक तो A है दूसरा B है और तीसरा C है। ये 3 इक्वल सबसेट बनाए जाते हैं। 3 इक्वल सबसेट मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3 और इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3। अब यहाँ से ये कहता है कि तीनों के अंदर देखिए फिर ये कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू क्या है 5 है। मतलब इनमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं डिस्टिंक्ट है अलग अलग है।
तो देखिए हमारे पास टोटल एलिमेंट क्या है, 9 है। कॉम्बिनेशन लगाते हैं इसके अंदर। अब 9 में से सबसे पहला सेट जो है उसके अंदर कितने एलिमेंट निकाल लिए हमने, 3, तो क्या आ गया 9 से 3। फिर उसके बाद बच कितने एलिमेंट गए, 6 में से वापस हमने सेकंड सेट बना दिया 3 एलिमेंट्स का। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, फिर 3 बच गए, तो 3 के लिए 3C3, ये अपने 3 सेट हो गए। अब तीनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। देखिए 9 से 3 क्या लिखते हैं, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। 6 से 3 को क्या लिख देंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही 3 से 3 क्या होता है, 3 से 3 होता है 1। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से इंटू कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 से, और 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 से इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ मैंने ऐसा क्यों किया, तो देखिए ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास है 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। हम क्या लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और ये हम एक इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल। तो क्या आ गया 3 फैक्टोरियल का क्यूब, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखिए अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 10 सच दैट इट टचेज द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 9। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमने एक पैराबोला ड्रॉ किया। अब पैराबोला जो हमने ड्रॉ किया है, देखिए ये कहाँ से पास होगा भाई, ये सेंटर से पास नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी टेंजेंट है, ये अपन ने इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये लीजिए ये इसकी टेंजेंट हो गई, ठीक है। और ये कौन सी लाइन है, एल है। और इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ये लीजिए इसके परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली, ये कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x प्लस 10। अब y इज इक्वल टू 2x प्लस 10 है हमारे पास। इस लाइन का स्लोप हमने क्या कंसिडर किया, m1 है। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। कैसे आई, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, लाइन इक्वेशन, लाइन की जो इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करेंगे, जो क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या m1x प्लस सी। m1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है m1 डॉट m2 क्या होता है, -1 होता है। तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो हमारे पास क्या है, m2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। दूसरा देखिए, अब यहाँ से पैराबोला की इक्वेशन हमें क्या दे रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 9। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव 1। यहाँ से 2y कहाँ चला जाएगा, यहाँ से 2y चला जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2 2 जा 4, देन इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2/y। अब देखिए ये हमारे पास यही टेंजेंट का स्लोप है और ये भी किसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप है। तो दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो 2/y जो है वो किसके इक्वल होगा, -1/2 के इक्वल होगा। तो अपने पास क्या आ गया, देन इम्प्लाइज y की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अब y इज इक्वल टू -4 हम किस में पुट कर दें, y स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई अपने पास ये था ना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 9, यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या है अपने पास, -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 9। देखिए 4 कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में क्या बचा, 4 4 जा 16/4 इज इक्वल टू 4x माइनस 9। -9 उधर गया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 13 आ गया। अब x इज इक्वल टू 13 अपने पास आ गया, तो अपने पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 13, -4। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमें किसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, ओरिजिन की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। तो डिस्टेंस क्या होगी, √13 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, √169 और प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आया, 170 180 185 √185। ये हमारा क्या होगा, आंसर। देखिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, y इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन cos 3 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करवा रहा है, हमें वैल्यू फाइंड करवा रहा है, देन द वैल्यू ऑफ y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y, ये हमें फाइंड करना है। y डबल डैश मीन्स y 2 टाइम डेरिवेटिव और y डैश मतलब 1 टाइम डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम इसको ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए क्या आता है, y इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस 3 थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे देखिए, देन इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा एज इट इज 2 cos 2 थीटा और प्लस कोस थीटा अपॉन में कोस 3 थीटा और कोस थीटा। देखिए इसके साथ हम कौन सी आइडेंटिटी लगा लेते हैं, कोस सी प्लस कोस डी इज इक्वल टू क्या होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 की आइडेंटिटी होती है। तो क्या आएगा हमारे पास 2 cos सी प्लस डी बाई 2 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 थीटा और c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू कोस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। सबको क्लियर है? यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू अपने पास क्या बच जाता है 2 cos 2 थीटा 2 cos 2 थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड में कोस थीटा हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, कोस थीटा कॉमन आ गया, बचा क्या 2 cos 2 थीटा प्लस कोस थीटा। ये देखिए बिल्कुल ईजी हो गया, यहाँ से भाई ये कैंसिल हो गया, अपने पास y इज इक्वल टू क्या बच गया, y इज इक्वल टू 2 अपॉन कोस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 1 अपॉन, और 1 अपॉन कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सेक थीटा। अब देखिए y इज इक्वल टू सेक थीटा हमारे पास आ गया, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y इज इक्वल टू सेक थीटा को हमारा आंसर आ जाएगा। y डैश निकाल लें सबसे पहले, y डैश इज इक्वल टू सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा, y डबल डैश निकालेंगे, y डबल डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा सेक थीटा टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा प्लस ऐसे देखिए टेन थीटा एज इट इज सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा। यहाँ से देखिए क्या आता है अपने पास, y डबल डैश इज इक्वल टू सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। ओके देखिए यहाँ से अब हम क्या करते हैं, y डबल डैश प्लस y डैश और प्लस y, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। y डबल डैश की वैल्यू सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस y डैश की वैल्यू सेक थीटा टेन थीटा और प्लस का y की वैल्यू सेक थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है कि यहाँ पे सेक थीटा हमारे पास कॉमन आ रहा है, बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, या टेन स्क्वायर थीटा है ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ये तो कॉमन ही ले लिया था, और टेन स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा कॉमन चला गया था, क्या बचा ओनली टेन थीटा, और प्लस सेक थीटा कॉमन चला गया था, क्या बचा 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास देखिए सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा और बच गया प्लस का टेन थीटा। ये हमारा क्या है आंसर है। ओके थैंक यू।